बंगाल की राजनीति में चुनाव जीतने के बाद भी ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले पार्टी के भीतर बगावत, फिर विधायकों और सांसदों की नाराजगी, अभिषेक बनर्जी को लेकर खींचतान, चुनाव आयोग में पार्टी का दावा और अब टीएमसी के बैंक खातों पर अदालत की निगरानी, यानी संकट, राजनीति संकट के बीच अब वित्तीय गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार और बढ़ेंगी? चलिए समझाते हैं आपको। दरअसल चुनाव हारने के बाद किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होता है खुद को सियासी जमीन में बनाए रखना, वो भी पॉजिटिव एंगल से। लेकिन यहाँ तो कहानी ही पूरी घूम गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार नए नए विवादों और चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आ रही है और अब इस पर कड़ा अध्याय एक और जुड़ गया है, पार्टी के बैंक खातों को लेकर अदालत की सख्त निगरानी। दरअसल टीएमसी से जुड़े फंड मामलों में ईडी ने कार्रवाई करते हुए करीब 440 करोड़ रुपए के बैंक खातों की जांच शुरू की थी। कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें एक निजी एविएशन कंपनी पर दफ्तर पर शामिल थे और ये मामला विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए विवाद खातों से जुड़ा, जिन पर पहले ही डेबिट फ्रीज लगाया जा चुका था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को राहत तो दी है, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी है कि बैंक खातों को ऑपरेट कोई अधिकारी करेगा। साफ शब्दों में अगर आपको बताएं तो अदालत ने कहा है कि पार्टी अपने रोज के खर्चों के लिए खाता का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये काम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की निगरानी में होगा। यानी अब पार्टी अपनी मर्जी से वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगी। हालांकि चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि खातों को फ्रीज करने के लिए पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं है और जांच एजेंसियां अब ऐसे ठोस प्रमाण की ओर नहीं जुटा सकती जिनमें कार्रवाई पूरी तरह साबित हो सकी थी। इसी वजह से अदालत ने सीमित राहत दी है, लेकिन साथ ही विशेष अधिकारियों की निगरानी भी अनिवार्य कर दी है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला नहीं दे देता, तब तक टीएमसी का बागी गुट विशेष अधिकारी के संपर्क में नहीं रहेगा। यानी पार्टी के अंदर चल रही लड़ाई का असर अब अदालत और चुनाव आयोग तक पहुंच सका है। दरअसल विधानसभा चुनाव से नतीजों के बाद ही टीएमसी के भीतर असंतोष लगातार सामने आता गया है। पार्टी के कई नेता संगठनात्मक फैसलों से नाराज दिखाई दिए। कई मौकों पर ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई। कुछ विधायक अहम बैठकों से दूर रहे और संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए। वहीं पार्टी के अंदर अलग गुट बनने की चर्चा हुई और बन भी गया। इसी दौरान अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठे। अलग अलग तरीके की राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई और पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन की लड़ाई को लेकर के सवाल उठे। विरोधी गुट ने अपने रुख बताया और साफ संकेत दे दिया। मामला यही नहीं रुका, कई सांसदों ने भी खुलकर बगावती तेवर दिखाए। काकोली घोष, शताब्दी राय, बापी हवलदार और शयूनी घोष जैसे नाम जो हैं वो चर्चा में आ गए। घटनाक्रमों ने यह संदेश दे दिया कि चुनावी जीत के बावजूद पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। बाद में यह विवाद चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया और दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे पेश किए और आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस भी जारी कर दिया, जवाब भी मांगा गया। यानी ये एक अलग मुद्दा हो गया है। पार्टी की पहचान और संगठनात्मक अधिकारियों पर जो सवाल है वो उठ रहे हैं, संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इधर राजनीतिक स्तर पर टीएमसी को लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पार्टी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने विरोध जताया और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी वायरल हुए जिसमें टीएमसी नेताओं के खिलाफ नाराजगी दिखाई गई। विपक्ष ने इन घटनाओं को जनता के असंतोष का संकेत बताया है, जबकि टीएमसी के कई मामलों में इन दावों को राजनीतिक प्रहार या प्रचार करार दिया है। अब इन सभी घटनाओं को लेकर अगर एक साथ देखें तो तस्वीर साफ नजर आ रही है कि पहले पार्टी के भीतर मतभेद, फिर बगावत, उसके बाद चुनाव आयोग में विवाद और अब बैंक खातों के संचालन पर अदालत की निगरानी। यानी राजनीतिक संकट के साथ साथ वित्तीय गतिविधियां भी अब जांच में हैं, इसके दायरे में आ गई। कहावत है, गरीबी में आटा गीला होना। राजनीतिक संदर्भ में विपक्ष यही तंज कस रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी पहले ही अंदरूनी संकटों से जूझ रही थी। अब वित्तीय यानी ये जो फाइनेंशियल लेन देन है, इस पर भी निगरानी शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि हाईकोर्ट ने पार्टी के खातों में संचालन पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई है, बल्कि विशेष अधिकारी को इस पूरी निगरानी की अनुमति दे दी है। अब मामले की जांच और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो अभी भी लगातार जारी है। सबकी नजरें दो मोर्चों पर टिकी हुई हैं। पहला ये कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या फैसला देता है और दूसरा ये कि ईडी की जांच में आगे क्या सामने निकल के आता है, क्योंकि इन दोनों के नतीजों ने न सिर्फ टीएमसी की राजनीतिक दिशा तय करते हैं बल्कि बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय भी लिख सकते हैं।